आगे जाकर तो यही लग रहा है कि बांग्लादेश के भी टुकड़े हालात बुरे हों। आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी न। अब देखें बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहां से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि ये इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो उनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा खराब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाकया हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। छेड़ के गलती कर दी है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। आपको पता है हाल ही में जो शेख हसीना है उसने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से रिजाइन दे दिया था और बांग्लादेश से भागकर वो आ गई थी इंडिया में, और इंडिया ने जो शेख हसीना है उनको रखा हुआ है, जिस पे जो बांग्लादेशी जो है बांग्लादेश में जो रह रहे हैं, बांग्लादेशियों को इतना आक्रोश आया, उनमें इतना गुस्सा आया, तो उन्होंने जो वहां पे जो हिंदू रह रहे थे बांग्लादेश में, उनके घर में काफी चोरी डकैती, तोड़ फाड़ करी, आग लगाई, उनके साथ रेप किया। तो इस पर जो भारत सरकार है काफी गुस्से में थी, और अंदर ही अंदर ये जो बात है सरकार को काफी खाई जा रही थी और भारत की जनता को भी खाई जा रही थी। जिस तरीके से जो बांग्लादेशी लोग हैं उन्होंने हिंदुओं के साथ करा बांग्लादेश में, ये बात जो थी मन ही मन भारत सरकार और भारत की जनता के अंदर खाई जा रही थी बात। तो अभी फाइनली जो भारत सरकार है उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और कड़ा कदम उठाया है बांग्लादेशियों के अगेंस्ट में। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के साथ जो है ट्रेड वो बंद करे गए भारत सरकार द्वारा। शेख हसीना के प्राइम मिनिस्टर के समय में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक पाइपलाइन, डीजल पाइपलाइन का एक फ्रेंडशिप, एक पाइपलाइन का सौगात हुआ था। तो भारत ने फिलहाल वो जो डीजल का जो पाइपलाइन है उसको स्टॉप कर दिया है। इसका मतलब कि जो बांग्लादेश है उसको अब जो डीजल है वो भारत से उसकी सप्लाई अब नहीं मिलेगी, बंद कर दी है भारत ने। तो अब जो प्रॉब्लम आएगी वो बांग्लादेश को आएगी, क्योंकि डीजल से बहुत सारी चीजें चलती हैं, फैक्ट्रीज हैं, मशीनरी है, तो उनको अभी बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। वो आगे आने वाले दिनों में और भी प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो बांग्लादेश वालों ने बहुत ही गलत काम किया था इंडिया से पंगे लेने का, जो उनको नहीं करना चाहिए था। आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे कि जो भारत ने जो पाइपलाइन जो डिस्कनेक्ट कर दी है डीजल की, बांग्लादेश को जो सप्लाई करती थी इंडिया, तो इसके बाद बांग्लादेश के क्या हालात होंगे, तो हम पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे और उनसे उनकी राय लेंगे। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का क्रेडिट जो जाता है वो जाता है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी बात देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीजें होती है ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद, बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज इनके शहरक वाली चीज है ना उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें
जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था, इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत, अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि तिजारत तब होगी ना जब इंडिया करेगा। तो सर, इंडिया से कितना आपका important है बांग्लादेश देखिए के लिए? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं है। या तो इन्होंने बड़े हाई क्लास के इन्होंने देखिए, इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ्लाइट अपने मुल्क से जा सकें। वो ये जाते हैं, ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी। तो ये बड़ा मसला ख़राब होगा, ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा। ये बांग्लादेश ने गलती कर ली है। गलती कर ली है, एक मानते हैं मिसाल, आप, हाँ, एक मिसाल है जैसे कि मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये कैसी मिसाल दी आपने है? ये ऐसी मिसाल ही है। अच्छा। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने है। मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, हाँ। जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। हाँ। और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे ही बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। तो फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो नफरत देखेगी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत देखेगी, क्या समझते हैं? कोई साजिश थी? स्टूडेंट का इतना एग्रेशन हिंदुओं पर इंडिया पे क्यों निकला, जबकि इंडिया तो उन्हें हर चीज सस्ती दे रहा ये था? देखें, न्यू जनरेशन जो आ रही है उनकी सोच और है, पुराने लोगों की सोच और थी। तो जो न्यू लोग हैं उनकी सोच के मुताबिक बांग्लादेश चल रहा है, तो उनको चाहिए अपने बावजदाद को साथ रखना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और फिर इंडिया के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में सोचना तो चाहिए। साथ हो जाएगा इंडिया से पंगा लेके। जाहिर बात है। अब मुझे तो ये अपना मैं एक मशवरा दे देता हूँ बंगालियों को कि आप भाई एक दफा माफी मांगे। नहीं मांगे, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रेट वे अब इंडिया बात करना चाहेगा। मालदीव ने भी तो माफी मांगी थी ना, तो देखिए मोदी साहब ने उन्हें माफ कर दिया था। नहीं, माफी वो बात और है, उनके ये चीजें नहीं थी जो इन्होंने कर दी। उन्होंने एम्बेसडरी पे हमला नहीं किया किसी पे, वो तो एक उनके अपने इख्तलाफ थे। वो पे इन्होंने बड़े हमले किए देखिए, हैं। मैंने ये बात की थी, हम हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। इंसान पे हमला हुआ है, इंडियन भी इंसान है, हम भी इंसान है। मजहब वो हमारा एक अपना जाती मैटर है, हर जो भी जिस मजहब में हम उनको ये नहीं छेड़ना चाह रहे। इंसानियत पे हमला किया था इनका। या तो हो कोई मसला हो, इंडिया ने कुछ किया हो तो फिर आप उनको छेड़ें, जब कुछ किया ही नहीं है। आप एक देखिए, हाथी ताकतवर जरूर है लेकिन इतना ज्यादा बदमश ना हो जाए कि गोली मार दे। तो गोली खाने वाले इन्होंने काम कर लिए। बांग्लादेश ने गोली खाने वाले काम, ये गोली मरना क्या होता है? लाजमी थोड़ी कि कोई मारे तो मरना है, ये भी तो मरना ही है ना। ऑयल बंद हो रहा है इनका, अभी डीजल बंद, पेट्रोल भी बंद हो जाएगा। और अडानी साहब का $1 बिलियन बिजली का भी देना, वो कहता है वो भी कटो। तो वही तो बात आ गई, सारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी इनके। अब इनको ये चाहिए कि कोई अच्छा सा मुल्क जैसे कि इनकी अमेरिका से बनती है, किसी मुल्क के साथ अपनी सिफारिश करें, कोई इसमें एक सालसी किरदार अदा करे और इनके मामला ठीक करे, उनको समझाएं। देखिए अभी पावर में भी कौन है, बात वो नहीं करने को तैयार, बंगाली भी नहीं बात करने को तैयार, क्योंकि स्टूडेंट पावर में अभी। जब तक इनकी कोई हुकूमत ना आएगी, इलेक्शन ना होगा, तब तक अभी बात का कोई हल नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, जब हमारे इंडिया से ताल्लुकात बिगड़े, हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत से मसले आए, जैसे इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान की वो अप्रोच नहीं रही, वो पाकिस्तान के लाइमलाइट नहीं रहा। आज बांग्लादेश की बात करें तो ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो मुल्क इंडिया है, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त। देखिए जितना हमें इम्पोर्टेंट है ना इंडिया, देखिए अफ़गानिस्तान, ईरान, उर्दू अपना तुर्की और म्यांमार, ये जब 5-6 मुल्क, मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट अगर सुनते हो इस बात को, अगर ये 5-6 मुल्क एक पेज पे आ जाए ना, मेरा नहीं ख्याल कि 15 से 20 साल में ये यूनाइटेड पावर बन जाए। देखिए ये अपनी चीज़ों को उठा के 4-4, 5-5 बॉर्डर क्रॉस करके एक दूसरे मुल्क में पहुँचा रहे। पाकिस्तान से नमक लेके ना ये लोग पहले, आज से 5-7 साल पहले नमक लेके जस्ट 60 पैसे, 1 रुपए का भी नहीं, 60 पैसे का लेके 3160 रुपए में ये यूरोप में सेल कर रहे थे। जो नमक हमसे 60 पैसे में लेके, 1 रुपए का भी नहीं लेके 3160 रुपए में ये यूरोप में सेल कर रहे थे। इंडिया वाले इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। तो हमारे पास भी इस तरह की चीज़ें, हम उनसे कोयला ले सकते हैं, हम उनसे क्या चीज़ें नहीं, हम एक दूसरे से जब करेंगे हमारी आवाम का पैसा बचेगा। मुझे नहीं समझ आ रही हुक्मरान क्या करना चाह रहे हैं, वो भी एटमी ताकत है, हमें दुश्मनी सिखाते हैं ना कि इंडिया दुश्मन मुल्क है। आगे अगर दुश्मनी से अगर हमें कुछ फ़ायदा पहुंचता तो आज हम भी दुनिया की 5th लार्जेस्ट या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होते। उन्होंने तो कब से पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। और आज जो बांग्लादेश को जिस तरह इंडिया पनिश कर रहा है, 140 करोड़ इंडियंस कह रहे हैं ज़बरदस्त यही करना है और आगे भी इनको इनकी औकात याद दिलानी, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं पर अटैक किया है, इन्होंने इंडिया पर अटैक किया है। अवाम भी तो सपोर्ट कर रही है। नहीं, मैं आपकी बात को कट ही करूंगा। इन्होंने इंसानियत पे अटैक किया, मैं हिंदू की बात ही नहीं कर रहा। इन्होंने इंसानियत पे अटैक किया। अगर कोई भी इंसानियत होती, कोई भी किसी भी मुल्क के लोग होते, हमारा भी रिएक्शन यही है कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था। पनिश तो करना है, ये तो एक आम सी बात है
कैसे आप एक सुपर पावर को छेड़ के आपने साथ जिसका हुक्का पानी आपके मुल्क उनके मुल्क से आता हो आपके लिए, तो आपने ये बेवकूफ़ी की। और तो ये अगर इंडिया ने बांग्लादेश के सर से हाथ उठा लिया तो बांग्लादेश का तो दिवालिया निकल जाएगा, ना बिजली, ना खाना, ना पीना, ना इलाज। वो मुल्क क्या करेगा? वो तो चल ही इंडिया के भरोसे रहा था। मेरी गल सुनो एक मिनट, वो बहता पाकिस्तान वाले पासे, लेकिन पाकिस्तान का अपना कोई हाल नहीं है। मेन गल तो तो खुद डूबे हुए हैं। आप भी अपना पाकिस्तान का हाल कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कैमें सर्वाइव करेगा, कैमें उन्होंने लियाएगा उत्ते। सही बात है, ये तो बांग्लादेशियों को सोचना चाहिए। हाँ तो वो ये समझते नहीं ना कि लो जी साढ़े नाल अपना पाकिस्तानी सही सन, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता लगन दिया कि पाकिस्तान का अपना खाना खराब होया पिया। अच्छा, तो जो इंडिया बांग्लादेश को सजा दे रहा है, सही दे रहा है? भाई इंडिया के खिलाफ नारे लगाए हैं उन्होंने नारे लाए ने, तुम दसिया भी वो सारी गल वेखन ने कि असं पाकिस्तान वाले पासे जाइए, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता पाकिस्तान के अपने पल्ले कुछ नहीं है। तो अब ये बांग्लादेश मुसीबत में फंस गए हैं। वो परेशान होएगा, आगो मजीद परेशान होएगा, आगे और परेशान होगा। हाँ जी, जैसे इंडिया दूर जाएगा बांग्लादेश परेशान होगा। उसकी वजह कि इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, उसका बिजनेस बड़ा है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपने और मैंने देखा इस वीडियो में जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने भी माना कि बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ। चलो, शेख हसीना ने रिजाइन दिया, वो तो देखो ऐसे टाइम में, मुसीबत के टाइम में इंडिया ने ही एक इतनी हिम्मत रखी कि शेख हसीना को अपने देश में रखा और स्टिल अभी भी है। तो और बाकी किसी भी कंट्री में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आए और शेख हसीना को एक्सेप्ट करे ऐसे टाइम में। और लंदन ने भी, यूके ने भी, बेसिकली शेख हसीना यूके लंदन जाना चाहती थी, बट जब यूके लंदन में पता चला कि प्रॉब्लम आ सकती है, उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया शेख हसीना से। बट फिर भी एट द एंड इंडिया ही वो ऐसा देश था जिन्होंने जो शेख हसीना है उसको अपने देश पे पनाह दी। बदले में जो बांग्लादेश के जो लोग हैं उन्होंने क्या करा, जो वहाँ पे जो बांग्लादेश में जो हिंदू थे, हिंदू रहते थे, वहाँ पे उन्होंने हिंदू के घर में आग लगाई, उनके घर में घुस के चोरी करी, सामान तोड़े, औरतों के साथ बलात्कार किया। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और उनको पता है कि इंडिया से उनको इतनी सारी चीज वो इंपोर्ट करते हैं, इंडिया बहुत सारी चीज बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करती है। तो मेजरली काफी मैक्सिमम परसेंटेज जो सामान है वो इंडिया से ही आता है बांग्लादेश के पास। और ये सब जान के भी बांग्लादेश ने इतनी हिम्मत दिखाई इंडिया के साथ पंगे लेके। तो कहीं ना कहीं जो भारत सरकार और जो भारत के निवासी हैं, लोग हैं, उनके अंदर बहुत ही गुस्सा था इस बारे में, इस घटना को लेकर, जिस तरीके से बांग्लादेशी लोगों ने हिंदू के लोगों के साथ जो वहाँ पे व्यवहार किया था उस समय। तो देखिए, कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है और जो गलत काम करता है उसको भगवान ठीक टाइम पर सजा जरूर देता है, और ऐसा ही हुआ। तो सही समय का इंतजार था भारत सरकार को और वो सही समय आ गया। एक एक करके जो बांग्लादेश है उसके वो पर काटे जा रहा है। पहले ट्रेड काटा, ट्रेड खत्म करा बांग्लादेश के साथ, वीजा में भी अभी थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। और अब जो शेख हसीना और इंडिया का जो पाइपलाइन का जो फ्रेंडशिप हुआ था, डीजल पाइपलाइन, वो भी अब बंद कर दी है। अब डीजल का सप्लाई बंद हो गया बांग्लादेश को। अब आगे और भी क्या क्या स्टेप लेती है भारत सरकार, वो आगे वक्त ही बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। तो आपकी इस पे क्या राय है? जो भारत सरकार है उसने जो ये फैसला लिया है डीजल सप्लाई को रोक देने का, जो निर्णय लिया है बांग्लादेश को, आपके हिसाब से क्या है? आपको क्या लगता है, ये सही डिसीजन है कि गलत डिसीजन है? अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।